फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का LOC का दौरा। अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। कहा, पाक फौज ने शहरियों के कत्ल का दलेरी से बदला लिया। ISPR के मुताबिक वतन की सलामती, इस्तेहकाम और शहदा के लिए खुसूसी दुआएं की गई। आर्मी चीफ ने जवानों के हौसले और पेशा वराना महारत को सराहा और ईद की मुबारकबाद दी। कहा, पाक फौज ने शहरियों के कत्ल का दिलेरी से बदला लिया। आर्मी चीफ ने कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद और पाकिस्तान के असली मौक़िफ़ को भी उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल अज़हा के दिन आलमी रहनुमाओं से राबते ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को फ़ोन किया। हालिया पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से भी राबता किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान से भी राबता। ताउन बढ़ाने के मुश्तरका अज़म का आदा। वज़ीर-ए-आज़म ने मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल सीसी को टेलीफोन किया। हालिया पाक भारत बहरान में मिस्र के तामीरी किरदार को सराहा। कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद से टेलीफोनिक राबता किया और उन्हें ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। अल्लाहु अकबर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर मस्जिद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी और राजा परवेज अशरफ भी उनके हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नमाज ईद मॉडल टाउन मस्जिद में अदा की। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी उनके हमरा मौजूद थे। नमाज ईद की अदायगी के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शहरियों से ईद मिले। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने कौम और आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। कहा, ये दिन हमें अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी की तरगीब देता है। भारतीय हमले पर कौम ने इत्तेहाद से दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश जज्बे से मनाई गई। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों की बड़ी मसाजिद, ईदगाह और खुले मकामात पर करोड़ों पाकिस्तानियों ने नमाज ईद अदा की। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और गले मिले। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी की। शाम को तफरीही मकामात पर बच्चों का हल्ला गुल्ला। मोदी आलमी बरादरी से भी झूठ बोल रहा है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। कोई भी मुल्क एकतरफा तौर पर इस्तिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। भारत को अपने तैयारे गिरने का एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लगा। सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। भारतीय हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया। दहशत गर्दी का किसी मजहब या मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी वफ़द का कामयाब अमरीकी दौरा मुकम्मल। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत वफ़द ने मसला कश्मीर, पानी और इलाकाई अमन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। आलमी इदारों और अमरीकी कांग्रेस से अहम मुलाकातें हुईं। चेयरमैन बिलावल का कहना था कि सच और सफारतकारी ही असल ताकत है। वफ़द ने ईद उल अज़हा बैरून मुल्क गुजारी और कौमी मफाद को तरजीह दी। बिलावल भुट्टो वाशिंगटन से लंदन पहुँच गए।
ब्रिक्स के आई से इंडिया आउट, इंडोनेशिया इन। ब्रिक्स का भारत को इतिहाद से निकालने पर गौर। ब्रिक्स ममालिक का भारत की जगह इंडोनेशिया को नया अहम रुकन बनाने की तजवीज़ पर गौर। रूस भी भारत के ब्रिक्स से इखराज के हक में है। भारत के इखराज के लिए चीन, रूस और ब्राज़ील के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात। भारत पर ब्रिक्स इत्तेहाद के अहदाफ में रुकावट डालने का इल्ज़ाम। लीडर को चाहिए कि वो ख़त लिखने की बजाय वज़ीर आज़म की मुलाकात की ऑफ़र को एक्सेप्ट करें, इससे पहले कि हम अपने ज़ाती सियासी मामलात के ऊपर बात करें। 24 करोड़ आवाम के मसाइल के ऊपर बात। हर आदमी को महंगाई का मसला दरपेश है, अफराते ज़र का मसला दरपेश है। पीटीआई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं, बानी हर शय को अपनी रिहाई से मशरूत कर रहे हैं, जो खुद उनकी जमात के लिए मुश्किलात का बायस बन रहा है। मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म पेशकश कर रहे हैं कि आए पाकिस्तान को मिलकर मौशी खुशहाली की राह पर गामजन करें, ज़ाती मफादात से पहले 24 करोड़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर बात करें। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, मगर भारत ने जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पीर पगारा का दो टोक ऐलान। ईद उल अज़हा की नमाज के बाद पीर पगारा सबगतुल्लाह शाह राशिदी सोम ने अपने बयान में कहा कि अगर जंग छिड़ी तो उसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। पीर पगारा ने पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया। विफाकी बजट 10 जून और सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। विफाक से अदाद-ओ-शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे तनख्वाहें कितनी बढ़ाएं। महंगाई से आवाम पर बोझ बढ़ गया, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की 7 शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाक में तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देगा। सैलाब मुतासरीन के लिए 10 लाख घर मुकम्मल हो गए, बाकी की तामीर जारी है। पीटीआई ने पहले भी एहतजाज किए, अब अदालतों पर तवज्जो देनी चाहिए, केसेस मजबूत करना चाहिए। बकरा ईद के अयाम में शहर को और पूरे डिवीज़न को एक यूनियन कौंसल और उसकी गली और मोहल्लों को साफ़ रखने के लिए डेरा गाजी खां वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की टीमें इस वक्त भी फील्ड के अंदर मौजूद हैं और हमने कोशिश की है कि एक भी अलाइश जो है वो गली मोहल्ले में ना छोड़ी जाए। स्पेशली ईद उल अज़हा के मौका के लिए हमने एडिशनल मशीनरी जो है वो डिप्यूट कर दी है ताकि सेफ़ डिस्पोजल ऑफ ऑफल को इंश्योर किया जाए। हम इंश्योर करेंगे कि सारे जो वेस्टेज बैग हैं वो सब यूसीज़ के अंदर सब लोगों तक मुकम्मल तरीके से टाइमली जो है पहुँच जाए। वज़ीर आला पंजाब का वचन सुथरा पंजाब। पंजाब में मुल्क का सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन जारी। जंग में आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने के लिए टेबो वेस्ट मैनेजमेंट के वर्कर्स मैदान में सरगर्म। वर्कर्स हैवी मशीनरी के साथ आलाइशों को ठिकाने लगा रहे हैं। ईद उल अज़हा के पहले दिन डेरा गाजी खान में सुथरा पंजाब विजन के तहत शानदार सफाई मुहिम। डिवीजन भर में आलाइशों के लिए 5 लाख बैग्स तकसीम। 12 तहसीलों में 11,000 वर्कर से कई हज़ार टन आलाइशें ठिकाने लगाई। सीओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी डेरा गाजी खान ने बताया कि अगले 2 रोज़ की टीमें फील्ड में मौजूद रहेंगी। पंजाब की क़यादत में पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त ये क्लीन अप ऑपरेशन ईद उल अज़हा के मौके पर जारी है। पूरे पिंडी में आज सुबह 7 बजे से ये ऑपरेशन जारी है। वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनीज़ हैं पूरे पंजाब की 10 डिविजन्स में 41 अजला में और 146 तहसीलों में यूसी लेवल के ऊपर पंजाब की तारीख़ में पहली दफ़ा घरों के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ ने पहले डिस्पोजल जो बैग्स थे, लिफाफे, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ सुथरा पंजाब विजन को अमली जामा पहना रही हैं। लाहौर में ड्रोन्स के ज़रिए सफाई इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक सफाई ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए अमला मुतहरिक है।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत। कहा, पंजाब में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। यूसी सतह पर पहली बार आलाइशों के लिए डिस्पोजल बैग फराहम किए। घर से आलाइशों को उठाने के लिए बैग्स दिए गए हैं। पाक भारत जंग में शोहदा को ईद के दिन याद रखें। फातेह कौम की तरह ईद मना रहे हैं। भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब चकना शुरू हो गया। पाक फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। जंग के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र किया, उसका मज़ा ही कुछ और था। वज़ीर इत्तलात सिंध शरजील नामीमन की हैदराबाद मीडिया से गुफ्तगू। इस ईद पर हमें सैलाब मुतासरीन को याद रखना है। 21 लाख मुतासर अफराद के लिए घर बना रहे हैं। अब तक 8 लाख घर बना लिए हैं। हमने टीम डिप्लॉय की हुई है, मशीनरी डिप्लॉय की हुई है, जो कि आप ये गली मोहल्लों से उठा के इंशाअल्लाह लैंडफिल साइट तक इन तमाम चीज़ों को लेके जाएंगे। मैं तो उनको बार बार ये ऑफ़र करता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, कि आइए मिलकर काम करते हैं शहर कराची की खिदमत के लिए। हम तो आज मौजूद हैं। कराची में सफाई की सूरत हाल काबू में है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। MQM वाले खाले इकट्ठी करते रहे। हमारा काम आलाइशें उठाना है, उठाते रहेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इतने बड़े शहर में एक कमी और कोताही तो होगी। MQM का कोई MPA सड़क पर था तो बता दें। कुछ लोग बिल्डिंग में आग लगाकर चाइना कटिंग करके कहते हैं कि कुछ नहीं किया। मैं इस कराची में हूँ जहाँ बोरीबंद लाश पहिया जाम हड़ताल होती थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।